बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असगर अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टॉक अबाउट मेडिसिन। आज इस मेडिसिन के हम बारे में हम बात करेंगे, तो उससे पहले जिस बीमारी में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसका मैं थोड़ा सा आपको तारुफ दे दूं। जो मेडिसिन है उसका नाम है आल्टेप्लेस, 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है। तो जिस जिस मर्ज़ के लिए ये दवाई इस्तेमाल होती है उसका नाम फालिज है। फालिज 3 किस्म का होता है। एक आर्जी तौर पे होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि एक्यूट इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें आपका 87% ब्लड वेसल जो है वो बंद हो जाती है, और तीसरी है हेमरेजिक, जिसमें आपकी ब्लड वेसल फट जाती है, और ये जो तीसरी किस्म है ये बहुत ख़तरनाक है और इंसान की डेथ हो जाती है। अब ये है कि इसमें खून का एक लोथड़ा बन जाता है, तो हमने ये सोचना है, हमने ये देखना है कि ये खून का लोथड़ा आखिर क्यों बनता है, किस लिए बनता है। तो इसकी वजह ये है कि इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स हैं, और इनमें एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन जो है ये आपके खून में एक सालोबल खून में हल पज़ीर एक प्रोटीन होती है, और एक एंजाइम है थ्रोम्बिन, जो फाइब्रिनोजेन को फैब्रिन में कन्वर्ट करता है। फैब्रिन भी एक प्रोटीन है, उसमें कन्वर्ट करता है, तब्दील कर देता है। और फैब्रिन का क्या काम है कि आपके जिस्म में कहीं पे भी कट हो तो फैब्रिनोजेन जो है वो फैब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, और आपके जिस्म में जहाँ ब्लीडिंग हो रही थी वहाँ पे जाके इस ब्लीडिंग को रोक लेती है। ये एक मैश टाइप बनती है और आपकी ब्लीडिंग को रोक देती है। तो जब फैब्रिन फैब्रिन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उसमें उस टाइम एक और एंजाइम है प्लाज्मिन, वो रिलीज होता है, और वो फैब्रिन को जो है डिग्रेड करता है, तोड़ फोड़ करता है, तो फैब्रिन दोबारा जो है वो सालोबल सूरत में चली जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि जब आपको फालिज होता है तो आप में ये जो फैब्रिन है इसकी लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ब्लड में, और एक परमानेंट क्लाट बन जाता है, और वो क्लाट जो है उसके लिए प्लाज्मिन जो प्रोड्यूस होती है वो इनसफिशिएंट होती है, और उस सूरत में आपको फालिज हो जाता है। और जो ड्रग हम देते हैं फालिज होने के फ़ौरन 2 से 3 घंटे के बाद, तो उसका नाम है आल्टेप्लेस मेडिसिन। आल्टेप्लेस मेडिसिन क्या करती है कि ये प्लाज्मिन की मदद करती है, और वो जो प्रोटीन जिसको हम फैब्रिन कहते हैं उसको तोड़-फोड़ करती है, और वो जो है मेडिसिन जब हम ले लेते हैं तो वो जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाता है, और वो क्लॉट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने 3 से साढ़े 4 घंटों के दौरान मरीज़ को लगा लिया है तो इसके अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो ये अमूमन आपने किस तरह देनी है, ये आप ड्रिप के ज़रिए देते हैं, और आपने 0.9 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देने हैं। तो तकरीबन एक मरीज़ को ये आप 90 मिलीग्राम तक मेडिसिन जो है दे सकते हैं, और आपने इसको 3 घंटे में देना है, स्लो लगाना है। और आप अगर 100 ml की इन्फ्यूजन में लगा रहे हैं तो आपने 10 ml जो है वो इनिशियली 1 मिनट में एज ए बोलस डोज के तौर पर दे देने हैं, और बाकी जो है फिर आपने बाकी के टाइम में स्लो स्लो उसको ड्रग को बॉडी में भेजना है। तो इस ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बड़ा सिंपल है कि वो जो फैब्रिन आपके जिसमें बन चुकी है तो उस फैब्रिन को ये तोड़-फोड़ करता है, और आपका जो क्लॉट है उसको ख़त्म करता है। तो इसमें कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है कि आप जब ये ड्रग दे रहे हैं, अल्टेप्लेस दे रहे हैं, तो उस सूरत में आपने कुछ चीज़ों को मॉनिटर करना होता है। सबसे पहले आपने ये करना है कि उस पेशेंट की जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो रहा है। और दूसरा ये है कि ब्लड प्रेशर को भी आपने मॉनिटर करना है, जब भी आप ड्रग दे रहे हैं तो कहीं ब्लड प्रेशर जो है उसका कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। और तीसरी बात ये है कि ये जो ड्रग है ये मेडिसिन जो आल्टेप्लेस है आपने उन पेशेंट को देनी है जिन पेशेंट में पहले कभी कोई अटैक ना हुआ हो, हेमरेजिक अटैक ना हुआ हो, और उनका कंट्रोल ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी आप नहीं दे सकते, उसकी कोई मेजर सर्जरी ना हुई हो, तो इन पेशेंट को आप दे सकते हैं। जिन पेशेंट में मेजर सर्जरी हुई हुई हो, या उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, या फिर ये है कि उसकी कहीं पे कोई ब्लीडिंग हो रही है उसमें, या फिर हेमरेजिक अटैक उसको आ चुका है, तो उस सूरत में आपने इस मेडिसिन को नहीं देना, क्योंकि ये मेडिसिन फिर उसके लिए नुकसानदेह मान जाएगी। तो ये आज की हमारी जो वीडियो थी ये फालिज के बारे में थी, और आपको अगर कोई सवाल हो, आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको इंशाल्लाह उस कमेंट में आपके जो मसला है उसका जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।